हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी साइंटिक। एक बहुत ही पते की बात पहले कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उसमें से ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी सर पढ़ाते जा रहे हैं, समझ में आता जा रहा है, बस पढ़ते जाओ, रिवीजन पे कोई ध्यान वान देना है नहीं, पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद ध्यान दे लेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त जैकपॉट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस टाइप की स्ट्रेटजी में लगे हुए हैं। आप अभी से प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार कीजिए, चीज़ों को पढ़िए और रिवाइज करने की स्ट्रेटजी अभी से तैयार कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद रिवीजन पे चर्चा होगी ना। एकदम दुरुस्त तरीके से यदि खोपड़ी में उतारना है ना, खोपड़ी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखो और खोपड़ी तुरंत निकाल के दे कि दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द कॉन्सेप्ट। बेटा, इस मौके पे आपकी स्ट्रेटजी इतनी दुरुस्त होनी चाहिए कि जब काम आएगी, ये पढ़ा लिखा है जो सब आप पढ़ रहे हो, जब काम आएगा तो आपका दिमाग तुरंत निकालना चाहिए। समझ गए ना मेरी बात? ध्यान रखिएगा, गेट की एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज की एग्जामिनेशन नहीं है। आपका नॉलेज तो टेस्ट किया जा रहा है, साथ साथ में आपका एप्टीट्यूड भी चेक किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। रेशनल इनइक्वालिटीज अभी तक हमने समझ में आ गया था कि सर इनइक्वालिटीज में एक चीज हो रही है, ये साइन रहेगा, इक्वल टू का साइन तो नहीं रहेगा। नथिंग विल बी इक्वल टू अनदर, ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू विल बी देयर, इनइक्वालिटी इज देयर। ठीक है, 4 टाइप की इनइक्वालिटी साइन हमने देख लिए थे। रेशनल इनइक्वालिटी मतलब क्या? ऑब्वियस सी बात, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म मिलेगा, यानी कि ऊपर एफ ऑफ एक्स है तो नीचे जी ऑफ एक्स है। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके सामने मिलेगा। अब ये इक्वल टू है या ग्रेटर देन है या क्या है वो दिया रहेगा। तो इस टाइप के फॉर्म को हम एक बात बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट द रेशनल इनइक्वालिटीज। अब रेशनल इनइक्वालिटी को कैसे करें, उसके लिए पहला क्वेश्चन ही मैंने ले लिया और इस क्वेश्चन से शुरुआत कर देंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन है डायरेक्टली। अब जस्ट इमेजिन, इस क्वेश्चन में यदि आप x इक्वल टू 1 पुट कर दिए तो आप पाएंगे कि ऊपर जो भी आ रहा हो नीचे 0 आ जाएगा और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी हम लेते हैं ना, 1/0 वाली कंडीशन आ गई तो उसे हम इन्फिनिटी बोलेंगे। इन्फिनिटी मतलब वेरी लार्ज, ये कोई डिफाइंड नंबर नहीं है जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इनडिफाइंड बोल देते हैं, इन्फिनिटी बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं? ओके, तो ये बात तो तय होगी। इसको देखते ही ये समझ आ गई कि सर इसमें यदि हम चाहते हैं कि इसको इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 रखना है तो x इक्वल टू 1 तो नहीं रखना, उसके अलावा जो देखना है देखें। चलिए, तो मैं आपके सामने कुछ चीजें पेश करता हूं। जब भी इनइक्वालिटीज आएगी उनको सोल्व करने का तरीका क्या है वो देखिए। फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मालूम है, पॉलिनोमियल में कर चुके हैं। इक्वल टू 0 रखना है, यानी कि इनइक्वालिटी के उधर 0 आपको RHS में लेके आना है, वो भी समझ में आ गया। अब डायरेक्ट नंबर लाइन्स हम शुरू कर देते हैं। नंबर लाइंस पे ये सारे फैक्टर्स या रूट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन करने हैं, और वो फील्ड सर्कल से होंगे या नॉर्मल सर्कल से होंगे वो पता चलेगा इनइक्वालिटी को देख के। यहां पे ग्रेटर और इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है तो इसका मतलब फील्ड सर्कल मौजूद रहेंगे। अब आप देखोगे कि x माइनस ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, इन दोनों को जब भी बनाओगे नंबर स्केल पे तो आपको फील्ड सर्कल से बनाना है। चलिए, ये मैंने बना लिया, दिस इज 2, और ये बना लिया मैंने 3। समझिएगा ध्यान से, 2 और 3 में बना चुका हूं। अब इस 1 को आप फील्ड सर्कल से नहीं बना सकते, क्योंकि हम पहले ही डिस्कशन कर चुके कि इसमें कुछ भी पुट कर लो, x इक्वल टू 1 तो कतई पुट नहीं करना। तो जो कतई पुट नहीं करना वो तो हम नॉर्मल सर्कल से बनाते हैं ना दोस्त। तो 1 को हमें कैसे बनाना पड़ेगा? ऐसे बनाना पड़ेगा। तो एक बात आपके दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि जो भी न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो फील्ड सर्कल से बनेगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट नहीं बनेगा फील्ड सर्कल से, वो ओपन सर्कल से ही बनेगा, नॉर्मल सर्कल से ही बनेगा। और क्यों बनेगा वो कॉन्सेप्ट हमें आता ही है। फील्ड सर्कल भी कब यूज होगा? जब यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन भी रहेगा तभी ओनली। सपोज यहाँ सिर्फ ग्रेटर वाला साइन रहता, इक्वल टू नहीं रहता, तो फिर ये दोनों भी कैसे बनते दोस्त? ओपन बनते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है साहब, अब क्या करना? अब वही सिखाया है आपको, यहाँ से सेक्शंस डिवाइड कर लीजिए, है कि नहीं? बिल्कुल सर। ओके,
अब ओवरऑल पावर आपको देखना है। ओवरऑल साइन क्या है इसका, पॉजिटिव है सर, तो यहाँ आपको लिखना है पॉजिटिव। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। चलिए कौन सा आपको फैक्टर सबसे मिला, 3 वाला, उसकी पावर कितनी है, ओड पावर है। ओड पावर इसे क्या करेगी, इसे नेगेटिव में तब्दील कर देगी। उसके बाद आपको 2 मिला, 2 भी एक ओड पावर हुई, तो ये पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 मिला और 1 पे अगेन ये नेगेटिव में तब्दील हो गया। आ गई बात समझ में। अब आपको क्या, ये ओवरऑल जो ये फंक्शन है, ये जो ओवरऑल कहानी है, इसको पॉजिटिव होना, ये 0 के बराबर होना, क्योंकि ग्रेटर वाली कहानी है, तो इसका पॉजिटिव होना मांगता हमें, और साथ में इक्वल टू 0 भी चलेगा। कहाँ कहाँ मिल रहा है पॉजिटिव, सर पॉजिटिव मिल रहा है मुझे इस वाले पूरे जोन में पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि 3 से इन्फिनिटी तक चले जाऊं पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिलना है। क्या उसमें 3 शामिल होगा, बिल्कुल शामिल होगा। अच्छा जी, इस वाले जोन में भी पूरा पॉजिटिव मिल रहा है जी, लेकिन उसमें मेरा 2 शामिल है और ये शामिल नहीं है जी। तो क्या यहां से निकल के आता है, सर यहाँ ये निकल के आता है कि यहाँ बोले तो 1 से 2 के बीच में आपको पॉजिटिव फंक्शन मिल रहा है, और साथ में ये भी, यानी कि 3 जिसमें शामिल करना है, 3 से इन्फिनिटी तक ये है साहब, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। अब दोनों को कैसे लिखेंगे साहब, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ये लिखिए आप, ये गलत लिख दिया मैंने, आप लोगों ने बोला नहीं, 1 को शामिल नहीं करेंगे, सो 1 एंड 2 को शामिल करना है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन बोले तो 3 इन्फिनिटी। समझ गए दोस्त, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, इसमें से कोई सा भी पॉइंट रख के आपको सारे पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा मैंने x - 1 x + 2 x + 1, और इनइक्वालिटी जो कंडीशन है बड़ी सावधानी से देखेंगे, ये लेसर देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू वाली कहानी है। क्या डायरेक्टली प्रोसीड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या फैक्टर फॉर्म में है मेरे पास चीजें, बिल्कुल फैक्टर फॉर्म में है सर। कितने पॉइंट्स बनेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट बनेंगे, तो चारों को सबसे पहले मैं सेगमेंट में डिवाइड कर दे रहा हूँ और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे मुझे करना है x = 0, तो चलो मैं यहाँ 0 कर लिया, दिस इज x = 0। और क्या ये कैसे रखना है, डिनोमिनेटर में है ना, और डिनोमिनेटर का पार्ट ओपन रहेगा, तो ये x = 0 है दोस्त। ठीक, x = -1 और -1 भी कैसा रहेगा दोस्त, ओपन रहेगा। x = -1 पुट करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, और वो आपको करना नहीं है। उसके बाद x = 1 रखोगे दोस्त, और 1 क्या है, फील्ड सर्कल, ये ले लिया मैंने, दैट इज 1। और 2 तो है नहीं, -2 है, तो -2 के लिए इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ -2 ले लूंगा मैं, और -2 को क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा, तो ये फील्ड सर्कल बनाया मैंने, दिस इज -2। ठीक है साहब, ओके। x जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट पॉजिटिव होना है, यहाँ पे पॉजिटिव है सारे, बिल्कुल। x के साथ जो मल्टीप्लाई है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए x के साथ। कुल मिला के बात ये है, इसका कोई मतलब रहा नहीं अभी आपके सामने। इसको थोड़ा उधर पहुंचा देते हैं, ये लीजिए, चलो आ जाओ। क्या मैं प्रोसीड कर सकता हूँ, बिल्कुल। ओवरऑल साइन क्या है इसका, सर दिस इज द पॉजिटिव साइन। कोई नेगेटिव आउटसाइड है क्या, नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं, आपका है पॉजिटिव साइन आउटसाइड। उसके बाद आपके पास आता है 1 आता है, 1 की पावर क्या है, ओड पावर है, तो ये नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा, प्लस, बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। उसके बाद आता है x = 0, वो ओड पावर है, सारी ओड पावर है, तो अब आंख मीच के आपको अल्टरनेट ऐसा कर देना है, दैट्स इट। अब देखो, ये आपसे पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या उससे कम हो तो मतलब इस फैक्टर की, ये जो आपका पूरा इंटायर, यदि इसको मैं फंक्शन बोल रहा हूं, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। समझो बात को,
नेगेटिव होना चाहिए। तो सर नेगेटिव तो कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो यहाँ नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ नेगेटिव मिल रहा है, बाकी सब तो पॉजिटिव मिल रहा है, तो उसे कंसिडर करना नहीं है, पॉजिटिव हिस्से से हमें कोई मतलब है नहीं। अच्छा जी, सिर्फ दो जगह नेगेटिव मिल रहा है, चलिए तो यहाँ का बनाते हैं। ये जो मिल रहा है नेगेटिव, यहाँ पे देखिए -2 क्या शामिल है सर, यस -2 शामिल है, तो ये मैंने साथ में ले लिया क्लोज्ड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट से कहाँ तक दोस्त, 0 तक। और क्या 0 को नहीं, 0 नहीं, -1 तक, -1 तक। क्या -1 शामिल है क्या, नहीं सर, -1 को नहीं कर सकते शामिल। लेट्स कम ओवर हियर, यहाँ ये क्या 0 को कंसिडर करना है सर, 0 को कंसिडर नहीं करना है, और कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। इनके दरमियान आप पॉइंट रख के देख लें, यू विल गेट द सेम कहानी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2 से 1, जिसमें -2 शामिल है लेकिन -1 शामिल नहीं है। ओके, और साथ में है आपका बोले तो यूनियन बना के आपको लिखना पड़ेगा 0 and 1। अब इसके दरमियान आप कोई सा भी नंबर पुट कर लें, वो इसे सेटिस्फाई करेगा, और इसे यदि सेटिस्फाई कर दिया उसका मतलब क्या कि आपकी इनइक्वालिटी इक्वेशन एकदम सही साबित होती है। ओके साहब, बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या था ऐसा कुछ करने लायक विशेष, कुछ इक्वेशन लिया ही क्यों मैंने, चलो देखते हैं। हमारा पहला जो पॉइंट था वो ये था कि इधर RHS में 0 होना, RHS में 0 के लिए क्या मैं इसे इधर लेके आ सकता हूँ, बिल्कुल लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ में लिखा x + 3 माइनस 1/x+1, दिस इज दिस। ये हिस्सा पूरा इधर उठा के ले आया, तो उधर क्या बचा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यानी कि 0 बचा। चलो यहां से इसको देखते हैं जरा क्या आता है, एलसीएम लेते हैं। सो x + 3 और x+1 कंबाइंडली ये आ जाता है एलसीएम, ठीक। x + 3 गया, ऊपर x है और यहाँ पे x+1 है साहब, माइनस का साइन है, x+1 से x+1 गया, सीधा उठ के आ जा रहा है x+3, इजंट इट। आगे बढ़ते हैं, यहां बन जाएगा ये x² + x -x हो गया ना, और -3 डिवाइड बाई x+3 x+1 लेस देन और इक्वल टू 0। डिड यू गेट माई पॉइंट? जी सर, बिल्कुल आपका पॉइंट हमें समझ में आ चुका है। देखते हैं जरा ऊपर क्या क्या रायता फैला हुआ है। x से x जा चुका है, और x² - 3 is coming over here and divide by x+3 x+1 and कहानी is like this, if I am not wrong। x+3 x+1, x ऊपर था क्या, हाँ था, तो यहाँ पे x+1 हुआ, x² + x हुआ, -x -3 x गया तेल लेने, x² - 3 x+3, यस, जहाँ तक मैं ठीक हूँ ये आया। फैक्टर फॉर्म में है क्या, तोड़ लेते हैं ना फैक्टर फॉर्म में। ऊपर को लिखते हैं x + √3 और साथ में लिखा जाएगा x - √3। आप चाहो तो करके देख लो, यही आना चाहिए, और ये फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। x+3 and x+1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब लाइए नंबर लाइन को आप। नंबर लाइन में आपको -3 चाहिए, -1 चाहिए, -√3 चाहिए और +√3 चाहिए। तो यहाँ पे +2√3 ले लेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें इधर हम ले लेते हैं, ये ले लीजिए। चलो 1 by 1 मार्क करते हैं। जो ऊपर है उनको तो क्या मानेंगे हम, फील्ड सर्कल से करेंगे। सो दिस इज √3, ये ले लिया √3। √3 के बाद -1 आया, -3 आया, और सो -1 आएगा ना, तो ये -1 आ गया, और -1 जो है वो ओपन सर्कल से बनेगा, दिस इज -1। उसके बाद -√3 आया, जो कि -1.732 उसकी वैल्यू है, तो वो यहाँ आएगा और वो भी फील्ड सर्कल से आएगा। हियर इट इज, दिस इज -√3। उसके बाद है -3, सो दिस इज
-3। ये 4 पॉइंट्स आ गए। ओवरऑल साइन देखिए सर, ओवरऑल साइन है पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव मार्क किया। सारी ओड पावर है, आंख मीच के अल्टरनेट कर दीजिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस कर दिया आपने। अब देखिए जरा साइन क्या है हमारा सर, साइन है लेस देन आर इक्वल टू, मतलब ये जो फैक्टर होना ये नेगेटिव होना। कौन कौन से जोन में नेगेटिव हो रहा है सर, यहां भी और यहां भी। तो चलिए इसका बनाते हैं सबसे पहले, इस जोन का। 3 को शामिल नहीं करना है, बट -√3 शामिल होगा, और 3 भी -3 है दोस्त। सो -3 -√3 को शामिल करना, और यहां पे भी है, और यहां पे -1 को शामिल नहीं करना। तो यहां पे बन जा रहा है -1 को शामिल नहीं करना, लेकिन √3 को शामिल करना है। अब यहां से बन जाता है कि x बिलोंग्स टू, इसको लिख देंगे -3 -√3 यूनियन -1 एंड √3। ये लीजिए साहब, ये आ गया आपका आंसर, है ना। डरने की कोई बात थी ही नहीं। आगे आइए, क्या है फैक्टर फॉर्म में है? बिल्कुल है सर। फैक्टम फॉर्म के साथ साथ हम देख रहे हैं कि x वेरिएबल जो है ना, उसकी पावर, उसका जो कोफिशिएंट पॉजिटिव यहाँ नहीं है। तो सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को बाहर निकालिए। इस नेगेटिव साइन को बाहर निकाला, वो यहाँ आ गया, दिस इज नेगेटिव साइन, x + 1 to the power 3, x + 2 आ गया दोस्त, नीचे आ गया x - 1 की पावर 4, और यहां आ गया x² + 4, दिस इज दिस। ये लीजिए साहब, ठीक। कंडीशन क्या थी? RHS में 0 होना, तमाम चीजें फैक्टर फॉर्म में होना, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना, जो कि सब दूर है। आइए जरा देखते हैं फैक्टर क्या क्या है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये तो। ओह सॉरी, क्या क्या है साहब फैक्टर्स? सर एक फैक्टर तो है यहां से -1, ठीक। एक है -2, ठीक। एक है फैक्टर 1, और जब आप इन दोनों को निकालोगे, x² + 4 को 0 के इक्वेट करोगे, x² + 4 = 0, सो x² = -4, तो आप पाओगे कि 2 रूट आ रहे हैं, दैट इज +-2j, दिस आर द इमेजिनरी रूट्स। कॉम्प्लेक्स फैमिली में आ गए। तो जब भी आप आगे बढ़ेंगे यहां से, इनको छोड़ दीजिए, इनका कोई मतलब नहीं है, ओनली रियल वैल्यू से मतलब है। ये बेचारे आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाले। क्यों छोड़ रहे हैं इनको हम? +-2j, ये कॉम्प्लेक्स रूट, इमेजिनरी रूट्स जिसे हम बोल रहे हैं, ये बेचारा फर्क ही नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस फैक्टर की वैल्यू x की किसी भी वैल्यू के लिए, एनी रियल वैल्यू, आई एम टेलिंग, एनी रियल वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। इसका सिस्टम पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। कब होता है इंपैक्ट इनइक्वालिटी पे किसी चीज का? जब वो नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा था वो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं। तो जब भी इमेजिनरी रूट्स आ जाए, आपको छोड़ देना है बड़े प्यार से, ठीक। उन्हें आप यूज ही ना करें, आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। अब हमारे पास रूट्स कौन कौन बचे? -1, -2 और 1, 3 रूट्स बचे हैं। ये लीजिए नंबर लाइन साहब, 3 सेगमेंट बना लिए मैंने इसके। नंबर है मेरा सबसे पहला 1, सो दिस इज 1, और 1 को क्या फील्ड सर्कल? नो फील्ड सर्कल सर, ओपन सर्कल, ये 1 हो गया मेरा। 1 नीचे है ना, -1 और -2 दोनों फील्ड सर्कल, ये -1 और ये -2 दोनों फील्ड सर्कल मैंने बना दिए। क्या मैं प्रोसीड कर सकता हूं? बिल्कुल प्रोसीड कर सकता हूं। ओवरऑल साइन ऑफ दिस फैक्टर इज नेगेटिव, सो यहां पुट कर दिया मैंने नेगेटिव। उसके बाद में आया 1 पे। 1 फैक्टर 1 की पावर है 4, इवन पावर में साइन चेंज नहीं होते, तो ये नेगेटिव है साहब। ओके, उसके बाद फैक्टर आता है -1 का। -1 की पावर ओड है, और ओड पावर इसे तब्दील कर देगी, इसका साइन चेंज करवा देगी, दिस इज प्लस।
उसके बाद फिर हम आते हैं -2 फैक्टर पे, और माइनस फैक्टर ऑड पावर से है तो अगेन ये प्लस बन चुका होगा माइनस। अब आप देखिए कि ये जो ओवरऑल फैक्टर है ना दोस्त, इस फैक्टर की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव या 0 के बराबर। ग्रेटर देन 0 तो यही दर्शाता है ना इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और इसकी पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखने को मिल रही है, इसमें -2 और -1 दोनों शामिल है। सो -2 एंड -1 दोनों को शामिल कर लीजिए, यही x की वैल्यू है ओनली एंड ओनली जहां पे ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। इन दोनों के दरमियान आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आप खुद सोचें, जिसने प्रोवाइड किया आपको इमेजिनरी रूट्स, वो कुछ भी इंपैक्ट कर रहा है क्या बेचारा, वो बशर्ते नेगेटिव साइन प्रोड्यूस कर भी नहीं रहा है। भाई यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखो, x स्क्वायर है, नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे तो x स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा। तो कुल मिला के एक बात तो तय हो गई कि जब भी इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे उनको छोड़ देना while doing this। Are you getting my point? लिख लो, whenever imaginary roots will be there, उनको छोड़ देना है। ये लिख दिए, imaginary points will be या roots will be excluded while solving for inequality। Did you get my point? अगला क्वेश्चन साहब, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 to the power 10 सारे फैक्टर्स फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। इसमें थोड़ा सा ओवर एडिशन करना चाहता हूँ मैं एक और फैक्टर लिखना चाहता हूँ यहाँ पे x-2। ठीक, RHS में 0 है, सारे फैक्टर फॉर्म में है, डायरेक्ट मैं नंबर लाइन पे आ सकता हूँ, है ना। बड़ा ध्यान से देखना, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अरे सर ये क्या कर रहे हो, x-2 तो ऑलरेडी एक फैक्टर है ऊपर, तो फिर तो कट कर सकता हूँ। x-2 से x-2 to the power 4 को उड़ा दिया तो ऊपर x-2 की पावर 3 आ जाएगा ना। ऐसा नहीं करना दोस्त, ऐसा कतई नहीं करना। नीचे यदि फैक्टर आ गया तो x = 2 यदि रखते हैं तो इस सिस्टम में रायता फैल जाएगा, इसको यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। आगे जाके आप समझोगे, अभी यदि कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए होंगे तो समझ में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी ध्यान ये रख लो, यदि नीचे दिया हुआ है और ऊपर किसी फैक्टर से कट हो जा रहा है तो कट करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेके चलना है उसको। ठीक, चलो तो सारे फैक्टर्स कौन कौन से एक बार वो लिख लेते हैं। सर -1 है, ये लिख लिया, 0 है, यहाँ से देखे जा रहे हैं तो 2 है, इसके आगे -4 भी है, ठीक, -4 और -7 भी है, और यहाँ से 5 है। इतने सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, सभी को मार्क कर दें। पहले कितने, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स खींच दूँ। ये 6 लाइन्स मैंने खींच दी। सारे पॉइंट्स को बनाना, क्रिटिकल पॉइंट्स को बनाना शुरू कर दे। जो ऊपर हैं उनके लिए तो हम फील्ड सर्कल यूज़ करेंगे, और जो नीचे है उनके लिए नहीं करेंगे। नीचे कौन कौन है साहब, 7 है, तो ये -7, ये ओपन सर्कल या नॉर्मल सर्कल, सॉरी -7 कहाँ से आ गया अभी, सबसे पीछे कौन है, 5, सो ये 5 लिख दिया मैंने। 5 के बाद नंबर आता है 2 का, और 2 तो एम्बिग्युअस है, तो 2 एम्बिग्युअस है, तो एम्बिग्युअस जो रहेगा वो नॉर्मल सर्कल से होगा साहब, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है ना कि जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में वो ओपन सर्कल रहेगा। 2 के बाद आता है 0, और 0 है ऊपर, तो यहाँ पे क्लोज्ड सर्कल या फील्ड सर्कल, सॉलिड सर्कल बनेगा, वैल्यू लिख देंगे 0, दिस इज 2। आगे आइए, 0 के बाद -1 आ रहा है, -1 ऊपर है दोस्त, तो ऊपर जो है वो फील्ड सर्कल बनेगा, ये लिख दिया मैंने, दिस इज नथिंग बट -1। उसके बाद आ रहा है 2, और 2 की -1 के बाद क्या हो रहा है यार ये, हाँ 2 तो एम्बिग्युअस है, वो तो हो गया -1, 5 2 0 -1 हो गया, -4 पे आइए, -4 तो नीचे है तो डरने की कोई बात नहीं, दिस इज -4। उसके बाद 7 आता है, -7, तो वो भी ओपन है। क्लियर है आपको इतना, बिल्कुल क्लियर है सर। ओवरऑल साइन देखिए, x के सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव, हाँ ओवरऑल क्या है दोस्त, पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया। 5 पे आइए, ओड या इवन, सर 5 की पावर ओड है, ओड इसे क्या करेगी, तब्दील कर देगी। 2 पे आइए,
अब 2 की पावर कैसे निकालें? अब ये चीज करने के लिए फाइनल पावर चाहिए, तब यहां से इसको यदि उड़ा दोगे तो पावर 3 बचेगी, वो कंसिडर होगी। इतना बात ध्यान रखने का है दोस्त, ठीक? क्योंकि अब पावर तो चाहिए ना 2 की, तो 2 का रिपीटेशन देख रहे हैं, इस फैक्टर का रिपीटेशन देख रहे हैं हम। रिपीटेशन से मतलब है साइन चेंज करने के लिए। तो ऊपर 4 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, एक बार उड़ा दो। अब जो पावर बची ना 3, वो देखनी है। 3 इज द ऑड नंबर और वो इसे करते हैं चेंज। अब आइए 0 पे, नो चेंज, इवन पावर। -1 पे आइए, नो चेंज, इवन पावर। -4 पे आइए, -4 पे चेंज कर देगा नेगेटिव। और उसके बाद आइए -7 पे, वो भी चेंज कर देगा पॉजिटिव। नाउ इत्मीनान से देखिए कि हमें क्या बताना था, ये इंटायर फैक्टर शुड बी पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होना चाहिए। दे दिया उसने, पॉजिटिव होना चाहिए। कहाँ कहाँ पॉजिटिव है साहब? सर ये भाई साहब तो पॉजिटिव यहाँ पे है, 5 को शामिल करना नहीं है, तो 5 से इन्फिनिटी तक है ये पॉजिटिव, ठीक? यहाँ आइए, तो यहाँ सर 0 को शामिल करना है, तो 0 से 2 पॉजिटिव है साहब। ये लीजिए जरा, -1 से, और 0 को कंसिडर किया तो डायरेक्ट 2 तक जा सकते हैं। फिर तो ये 0, ये नहीं, सॉरी, इसको भी शामिल करना है, इसको भी शामिल करना है, ठीक? यानी कि ओवरऑल पूरा शामिल हो जाएगा ये, -1 से 2 तक पूरा शामिल। यानी इनको इकट्ठा लिख सकते हैं, -1 से 2 तक पूरी रेंज ले लीजिए। 0 तो शामिल हो ही गया है। उसके बाद साइन चेंज में तो कोई गड़बड़ नहीं है, देख लेने दो। x² था और ये 2 की पावर 3 माइनस प्लस में बदल गया, प्लस, हाँ कोई दिक्कत नहीं। -1 की पावर भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव आ रहा है फिर तो यहाँ पे हम देखेंगे कि -4 को शामिल नहीं करना है, लेकिन -1 को शामिल करना है। फिर इंटायर रेंज हो जाएगी -4 से, समझ रहे हो? इसको मैं हटाता हूँ। अब आप देखोगे इन सब की यहाँ सब पॉजिटिव है, तो वो -4 से शुरू हो रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है दोस्त? 2 तक। ये पूरा इंटायर रेंज मिल गई, और यहाँ पे मिल गई। और यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई? -∞ से -7। -∞ शामिल होता नहीं, और इसको भी शामिल नहीं करना। ठीक है साहब, ओके। और कुछ है क्या? कोई 2 नेगेटिव साइन कोइंसाइड कर रहे क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे। चलिए तो फिर अब हम इसको लिखते हैं कि क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स है। x बिलोंग्स टू -∞ से -7, साथ में -4 से 2 तक, और साथ में 5 से 8 तक, सॉरी इन्फिनिटी तक, है ना? हाँ, 5 टू इन्फिनिटी। अच्छा, क्रॉस वेरीफाई करने का मन है मेरा खुद का, मैं खुद सोच रहा हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है दोस्त। क्रॉस वेरीफाई करते हैं। क्रॉस वेरीफाई इसके अंदर करते हैं, चलो। -1 से 0, सो -1 से 0 के अंदर क्रॉस वेरीफाई करें, या यहाँ करें? यहाँ 0 से 2 के बीच में लेट्स पुट 1 पुट करें, पॉजिटिव आना चाहिए दोस्त। पूरा पॉजिटिव आएगा, 1 पुट करोगे तो पावर 4 है। 1 पुट किया, अभी माइनस आ गया यहाँ से। 1 पुट किया, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। 1 पुट किया है, 1 -5 -4 की पावर 3 माइनस, और इसका माइनस पॉजिटिव, बिल्कुल सत्य है साहब। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। -1 से 0 के दरमियान -0.5 ले लूँ क्या? हाँ, -0.5 ले लेता हूँ। तो ये तो स्क्वायर है, इसका भी कुछ नहीं मिटना है, और इसका भी कुछ नहीं होगा भाई। अब इसको छोड़ो, -1, तो ये तो पावर -0.5 + 4 3.5 की पावर, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये आ जाते हैं। तो ये माइनस, पूरा माइनस है, माइनस की पावर 3 आ रही है, और ये भी माइनस है, तो ये भी अगेन पॉजिटिव। एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, दिस इज माय आंसर। अगली क्लास में हम फंक्शन के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, डोमेन को समझेंगे और डायरेक्टली ग्राफ में एंटर करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, बट चूंकि हम बेसिक बिल्डिंग कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो चीज़ों को दिमाग में रखना, याद करना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।